जय श्री हरि। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्ध अथैकषष्टितमोऽध्याय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंध के उत्तरार्ध में 61वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम भगवान की संतति का वर्णन तथा अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का मारा जाना, इन प्रसंगों का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अभी हम इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 61वें अध्याय का पहला भाग सुनते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 6 तक श्रवण करेंगे और साथ ही पिछले 60वें अध्याय का पूरा सार प्रश्नोत्तर के माध्यम से श्रवण करेंगे। पिछले दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 60वें अध्याय में हमने भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के संवाद का श्रवण किया था। यह संवाद बड़ा ही महत्वपूर्ण और गंभीर संवाद है। हमने प्रत्येक भाव को गंभीरता से समझने का प्रयास किया था। वह अध्याय अत्यंत विस्तृत और महत्वपूर्ण था, इसलिए विस्तार से हमने उसका 4 भागों में श्रवण किया था। अब हम उसके सभी भावों का एक साथ श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के एक एक भाव का और रुक्मिणी जी के एक एक उत्तर का हम ध्यान से श्रवण करते हैं। तो पिछले अध्याय को सुनते हुए हमने जाना था भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह अपने परिहास से पहले तो महारानी रुक्मिणी को रुठाया और फिर उन्हें शांत किया। इस तरह प्रेमियों के कलह रूपी ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। तो हुआ ये कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण रानी रुक्मिणी के शयनागार में आराम से बैठे थे। रुक्मिणी जी का महल बड़ा ही सुंदर था। सुखदेव जी ने बड़ा भव्य वर्णन किया है। क्यों न हो, साक्षात रमा देवी जहाँ रहे वहाँ वैभव की क्या कमी रहे। रुक्मिणी जी और उनकी सखियां भगवान की सेवा कर रही थी। रुक्मिणी जी ने अपनी सखी के हाथ से चंवर लेकर भगवान के ऊपर डुलाना शुरू कर दिया। सुखदेव जी ने सखी करात शब्द का प्रयोग किया है। भगवान जैसे हैं वैसे ही रुक्मिणी जी हैं। भगवान श्रीमद् भगवद गीता 4 अध्याय 3 श्लोक में कहते हैं अर्जुन से, भक्तोऽसि मे सखा चेति, तुम मेरे सखा हो। इसलिए रुक्मिणी जी भी अपने साथ वाली जो दासियां थी उनको सखी समझ रही हैं, सखी भाव में देख रही हैं। तो रुक्मिणी जी भगवान की सेवा करने लगी। रुक्मिणी जी सदैव भगवान श्री कृष्ण की मनस्थिति के अनुसार उत्तर देती थी, चाहे वे जैसी भी हों। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी की ओर देखा, जिनका सौंदर्य अनिंद्य था, और भगवान उन्हें तंग करने लगे। भगवान ने एक एक करके कई बातें रुक्मिणी जी से कही और रुक्मिणी जी ने क्रम से उनका उत्तर दिया। भगवान ने पहले कहा, देखो हम तुम्हारे लिए पूरी तरह से अयोग्य हैं। पूर्व काल में अनेक धनी लोग थे, रूपवान लोग थे, चरित्रवान राजा तुमसे ब्याह करना चाह रहे थे, तब तुमने उनसे विवाह क्यों नहीं किया? हाँ, तुम्हारे पिता तथा भाई तुम्हारी शादी शिशुपाल से कराना चाहते थे, तो उसके बाद भी तुमने मुझ जैसे अयोग्य पति को क्यों चुना, जो एक बार तो जरासंध के भय से अपना राज्य छोड़कर समुद्र की ओर भाग गया। यही नहीं, मैं सांसारिक नैतिकता का उल्लंघन करने वाला हूँ और पास में कुछ रखता नहीं, इसलिए निष्किंचन हूँ और निर्धन लोगों को ही प्रिय लगता हूँ। तो भगवान के अनुसार हम देख सकते हैं कि भगवान से जो धनी लोग हैं वे प्रेम नहीं करते, निर्धन लोग ही सच्चा प्रेम करते हैं। निश्चय ही जो लोग धनी हैं, संपन्न हैं, वे भगवान की वैसी भक्ति पूजा नहीं करते जैसे गरीब लोग करते हैं, निर्धन लोग करते हैं। फिर भगवान ने कहा, देखो जो पुरुष तथा स्त्री एक ही समान सामाजिक श्रेणी, प्रभाव, शारीरिक सौंदर्य इत्यादि के होते हैं, तभी उनमें विवाह या मैत्री निभ सकती है। किंतु अपनी संकुचित दृष्टि के कारण तुमने ऐसा पति चुना है जिसमें सभी सद्गुणों का अभाव है और जो केवल भिक्षुकों द्वारा प्रशंसित है। तो देखो, यह एक व्यावहारिक सत्य है। भगवान ने ये जो लीला करी है ये हमें व्यावहारिक शिक्षा देने के लिए करी है। सांसारिक मनुष्यों को भगवान कदम कदम पर शिक्षा देते हैं। तो भागवत केवल मनोरंजन नहीं है, भागवत कदम कदम पर उपदेश है। तो देखो, एक व्यावहारिक सत्य है
कि जहाँ पर ये 5 जो मानदंड हैं ये एकदम बराबर होते हैं। कौन कौन से? धन, कुल, ऐश्वर्य, सौंदर्य और आय, ये एक जैसे होते हैं, वहाँ ही विवाह के संबंध अच्छी तरह से निभ पाते हैं। और दूसरी जगह पर ऐसे संबंधों में खटास आ जाती है, जिंदगी की पटरी ठीक से बैठती नहीं और खटपट होती रहती है। तो भागवत जी की इन बातों को ध्यान में रखकर ही संबंध तय किए जाने चाहिए। शास्त्र जीवन के हर क्षेत्र में, हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए हर मनुष्य को ज्यादा नहीं तो थोड़ा समय तो निकाल लेना चाहिए और भागवत पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। और भगवान की कृपा से आपको भागवत सुनने को मिल रही है, ये भगवान की कृपा से काम हो रहा है। और गीता, रामायण आदि सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए और शास्त्रों के महत्वपूर्ण जीवन सूत्रों पर चिंतन मनन करना चाहिए, उन्हें जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि तुमने इन आवश्यक मानदंडों का ध्यान दिया नहीं और ऐसे ही झूठी प्रशंसा सुन ली और मेरा वर्ण कर लिया। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम अपने अनुरूप किसी दूसरे क्षत्रिय का वर्ण कर लो, जिसके द्वारा तुम्हारी जीवन की अभिलाषाएं पूरी हो सके। इस वार्तालाप में रुक्मिणी जी कदाचित भगवान से प्रश्न कर बैठती, अच्छा तो फिर आप हमें उठाकर क्यों लाए? जब कहते हो कि हम आपके योग्य नहीं हैं, हमारा चुनाव क्यों किया? तो भगवान जो है वे उच्च कोटि के तार्किक हैं, और उच्च कोटि का तार्किक होता है वो सामने वाला यदि कोई प्रश्न पूछने की संभावना भी रखता हो तो उसका उत्तर स्वयं दे देते हैं पहले ही। तो भगवान ने कहा कि देखो, यदि तुम सोचते हो ना कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हें उठाकर लाया हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। मैं तो वे जो दुष्ट राजा थे उनका घमंड दूर करने के लिए तुम्हें उठाकर लाया था, तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तुम्हें उठाकर नहीं लाया था। अब इतनी बात कह के भगवान चुप हो गए। तो देखो, कभी कभी थोड़ा तंग करने से भी प्रेम बढ़ता है, इसलिए भगवान जो है वे रुक्मिणी जी को तंग कर रहे हैं। तो पति पत्नी को कभी कभी एक दूसरे को थोड़ा बहुत मजाक में, सकारात्मक भाव में तंग भी कर लेना चाहिए, परेशान भी कर लेना चाहिए। इसीलिए हम देख सकते हैं कि भारतीय जो हिंदू पति पत्नी होते हैं उनमें बहुत जल्दी तलाक नहीं होते। वैसे एक बात ये और है कि हिंदू डिक्शनरी में, हिंदू शब्दकोश में तलाक शब्द है ही नहीं, ये तो उर्दू भाषा से आया है। तो तलाक इसलिए नहीं होता क्योंकि भागवत सुनते रहते हैं भारतीय लोग। तो जो भागवत सुनेंगे मन लगा करके, उसके मर्म को समझेंगे, उनकी जोड़ी कभी टूटेगी नहीं। कभी रूठेंगे तभी तो मनाने का आनंद आता है, रूठेंगे नहीं तो मनाएंगे कैसे? इसलिए कभी कभार एक दूसरे को तंग किया जाता है। यहाँ देखो, रुक्मिणी जी से भगवान श्री कृष्ण जो परिहास कर रहे हैं, उस समय भगवान के नाती पोते हो चुके हैं और बुढ़ापा एक प्रकार से आ गया है। यद्यपि भगवान सदा युवा रहते हैं, परंतु अवस्था की दृष्टि से बहुत बड़ी अवस्था आ गई है। 80-90 बरस के बूढ़े लोग भी अपनी पत्नी के साथ कभी कभी एकांत में बैठते हैं तो ऐसी छेड़छाड़ और मजाक करते हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि अभी तो हम जवान हैं, अभी तो बूढ़े नहीं हुए हैं। अब भगवान ने जब ऐसी बातें कह दी तब रुक्मिणी जी अत्यंत भयभीत हो गई, रोने लगी, पीड़ा और दुख से स्तंभित होकर अचेत हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि रुक्मिणी ने उनके परिहास को अनुचित समझा है, अतः भगवान के हृदय में करुणा बढ़ाई। भगवान तो अकारण करुणा वर्णालय हैं, वे तो सब पर कृपा करने वाले हैं और भगवान भक्तों पर एक विशेष कृपा करते हैं। वे बाहर से तो चोट मारते हुए दिखाई देते हैं, परंतु भीतर से सपोर्ट भी करते हैं। संसार वालों को तो लगता है कि भक्त दुख पा रहा है, परंतु भगवान जानते हैं कि भक्त जो है उसको अंदर से सहारा भी मैं ही दे रहा हूँ और भक्त शाश्वत शांति प्रेम को प्राप्त कर लेगा। तो बाहरी चोट सह जाएगा तो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, जीवन को धन्य कर लेगा। जब रुक्मिणी जी नम्र हो गई तो भगवान उसका सम्मान करने लगे। जीव जब घमंड छोड़कर भगवान की शरण में चला जाता है तो भगवान उसका मान करने लगते हैं। भगवान ने रुक्मिणी जी को गले से लगाया और उनसे कहा कि देखो, बुरा मत मानना, मुझसे रूठना नहीं, मैंने तो ऐसे ही मजाक में तुमसे ये बातें कही थी। मैं देखना चाहता था कि तुम सदा प्रेम ही करती रहती हो, कभी गुस्सा करती हो तब कैसी लगती हो, इस बात को मैं देखना चाहता था, इसलिए मैंने ये तुमसे ये बातें कही है। और देखो, वैसे भी संसार के जितने लोग हैं वे सब ब्याह करने के लिए अत्यंत बेचैन रहते हैं। तो घर गृहस्थी में रहने से
चिंता घट जाती है। और घर गृहस्थी का सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि थोड़ा बहुत अपनी पत्नी के साथ में आपस में जो है टाइम पास कर लिया जाए, थोड़ा हंसी मजाक कर लिया जाए, कुछ घड़ियां सुख से बीत जाती हैं। यदि पत्नी धर्मानुकूल हो, अच्छी हो, तो वास्तव में गृहस्थी की समस्याएं जो है वो घटती हैं। और यदि परिस्थितियां विपरीत हो तो चिंताएं बढ़ती ही जाती हैं। परंतु भगवान कहते हैं देखो, वास्तव में लोग इसीलिए ब्याह करने को आतुर रहते हैं। वैसे कई लोग समझते हैं कि इस मनुष्य जीवन का बड़े लक्ष्यों में एक लक्ष्य ब्याह करना भी है, और ब्याह कर लिया तो समझ लो बड़े लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। फिर रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के प्रश्नों का बड़ी चतुराई से उत्तर देती हैं। भगवान ने एक एक जो आक्षेप लगाए हैं उन सब का उत्तर बड़ी ही गंभीरता से देती हैं। सबसे पहले भगवान ने कहा था श्लोक 11 में कि हम आपके अयोग्य हैं, हमें क्यों चुना। तब रुक्मिणी जी भगवान से कहती हैं कि हे प्रभु, वास्तव में आपके बराबर कोई नहीं हो सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी अर्जुन ने भगवान के लिए 11वें अध्याय के 43वें श्लोक में कहा है, न त्वात् समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमा प्रभाव। आपके समान भी कोई नहीं हो सकता, तो आपसे अधिक कौन हो सकता है। तो भक्त भगवान के योग्य नहीं होता है, परंतु फिर भी भगवान का भजन करते हैं तब भगवान उससे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी भगवान के बराबर तो हो ही नहीं सकता है। रुक्मिणी जी कहती हैं, जो कि लक्ष्मी जी ही हैं, कि देखो जो अज्ञानी लोग होते हैं वे लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और जो ज्ञानी होते हैं वे नारायण की पूजा करते हैं। सबको इस बात का पता है कि लक्ष्मी बड़ी ही चंचला है। पैसा आज किसी के पास है, कल किसी और के पास होगा, परंतु नारायण जो है वे सदा रहने वाले हैं। भक्त को एक बार भगवत धाम मिल गया, उसकी वहां से छुट्टी होने वाली नहीं है। शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद मिल जाएगा। इसलिए लक्ष्मी जी कहती है नारायण की पूजा करने वाले चतुर हैं, समझदार हैं। फिर भगवान ने कहा था हम तो राजाओं के डर से समुद्र में आ छिपे हैं। तो भगवान किन राजाओं से डरकर समुद्र में आ छिपे हैं। तो जो प्रकृति के भौतिक गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनसे भगवान छिपे हुए हैं। मानी भगवान इन तीनों गुणों से ऊपर है, और जब तक भक्त साधक इन तीन गुणों में लिप्त रहेगा तब तक उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो भगवान जो है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों से डरे हुए रहते हैं। और भक्त भी यही सोचता है कि मुझे इन तीनों गुणों से परे होना है। डरे होने का मतलब यही है कि भक्त समझता है कि जब तक इनसे ऊपर नहीं उठा जाएगा, सुख दुख से, पाप पुण्य से, तीनों गुणों से, तब तक निर्गुण रूप भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, जो गुण रहित हैं अथवा समझो तीनों गुणों से परे हैं। फिर भगवान ने कहा था हमारा तो राजाओं से वैर हो रखा है। परंतु रुक्मिणी जी कहते हैं कौन से राजा है जी? हाजी हमारे शरीर की जो दुष्ट इंद्रियां है ना, यही तो दुष्ट राजा हैं। इनसे भगवान का वैर है। ये इंद्रियां यदि अच्छे मार्ग की ओर लगी तो कल्याण कर देंगी, और बुरे रास्ते पर चली तो नाश कर देंगी। तो भगवान का तो दुष्ट इंद्रियों से वैर है। जिनकी इंद्रियां भगवान में लगी हैं उनका कल्याण हो जाता है। फिर भगवान ने कहा था देखो हमने तो राज सिंहासन भी नहीं लिया। तब रुक्मिणी जी इसका वास्तविक कारण बताती हैं कि देखो आपके चरणों की जो सेवा करने वाले भक्त लोग हैं, वे लोग भी राजपद को स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि राजपद जो है अज्ञान के अंधकार से भरा हुआ है। इसलिए ऐसे लोग राजपद को भी दुत्कार देते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है उन्हें छोटे मोटे राज सिंहासन की क्या आवश्यकता है। जिसका पेट भरा हुआ होता है उसे भोजन की सुगंध से भी उबाक आने लग जाती है। तो भगवान तो आत्मतृप्त है, आत्मसंतुष्ट है, आत्माराम है। तो वास्तविक कारण यही है कि भगवान ने राज सिंहासन क्यों छोड़ दिया। फिर भगवान ने कहा देखो हमारा मार्ग भी स्पष्ट नहीं है। तब रुक्मिणी जी ने कहा आपका मार्ग क्या जी? आपके जो उपासक भक्त हैं उनके मार्ग, उनकी चेष्टाएं भी अलौकिक होती हैं। उनकी चेष्टाएं भी समझ में नहीं आती। कैसे कैसे महात्मा भक्त हुए हैं, किन किन विचित्र मार्गों से जाकर भगवान की प्राप्ति की है। तो फिर भगवान के मार्ग को कैसे समझ सकते हैं। फिर भगवान ने कहा देखो हम तो अकिंचन है, निष्किंचन है। इस निष्किंचन शब्द की व्याख्या हमने विस्तार से इस अध्याय के श्लोक 37 को सुनते हुए सुनी थी। तो रुक्मिणी जी कहती हैं कि देखो वास्तव में आप निष्किंचन मानी जिसके पास कुछ भी ना हो,
तो भगवान आपके सिवा संसार में कुछ है ही नहीं। जो धन के अभिमान में रहते हैं, धनाभिमानी लोग होते हैं, धन से अंधे होते हैं, वे लोग धन में डूबे रहते हैं और वे ये जानते नहीं कि भगवान काल रूप हैं, कब आकर के पत्ता काट जाएंगे और सारा धन यहीं धरा रह जाएगा। तो पैसे वाले लोग भगवान का भजन धन के अभिमान से ही नहीं कर पाते। पैसे वाले लोगों को भ्रम रहता है हमारे पास खेत है, जमीन है, पैसा है, सोना है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये है वो है, इसलिए वो कहते हैं हमें तो लक्ष्मी की आवश्यकता है, चाहे जहाँ से आए, काले रास्ते से आए, सफेद रास्ते से आए, नारायण की आवश्यकता नहीं है। परंतु स्वयं लक्ष्मी जी कह रही हैं कि मैं तो चंचला हूँ, मैं तो आई हूँ, भाग जाऊंगी। बुद्धिमान लोग नारायण का आश्रय लेते हैं। लक्ष्मी जी तो कहती देखो मैं तो स्वयं ही नारायण का आश्रय इसीलिए लेती हूँ, जहाँ भगवान ने कहा था तुमने भिक्षुकों की प्रशंसा सुन करके मेरा चुनाव कर लिया। तो रुक्मिणी जी कहती है नहीं नहीं, मैंने तो बड़ी बुद्धिमानी से निर्णय किया है। अरे प्रभु, सभी ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र आदि जितने भी पद हैं वे सब आपके काल के गाल में समाने वाले हैं, फिर साधारण राजाओं की बात ही क्या है। मुझे तो अविनाशी नारायण की ही उपासना करनी है, क्योंकि नारायण का जो पद है वही शाश्वत है, इसलिए लक्ष्मी जी श्री नारायण को ही चुनती हैं। फिर भगवान ने कहा था कि हम तो देखो समुद्र में आ चुके हैं। तब रुक्मिणी जी इसका एक और भाव श्लोक संख्या 40 में देती हैं कि देखो आप जो है राजाओं से भयभीत होकर समुद्र में आ बसे हैं, तो आपने ही इन सबको डराया भी था, तो आपकी ये विरोधाभासी लीला है। और दूसरी बात, भगवान नारायण समुद्र में रहते हैं, इसका तात्पर्य ये है कि समुद्र का अर्थ है भक्तों का हृदय भी समुद्र कहलाता है। भगवान नारायण समुद्र में रहते हैं, तो कभी कभी हृदय को भी समुद्र कहा जाता है, गुफा कहा जाता है। तो जैसे समुद्र की गहराई का कोई पार नहीं पाता है और हर एक व्यक्ति समुद्र में जा नहीं सकता है, ऐसे ही भगवान जो है वो भक्तों के हृदय में रहते हैं और हृदय में ही छिपे रहते हैं, और भक्तों के ही नहीं प्रत्येक के हृदय में छिपे रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 61वें श्लोक में कहा सबके हृदयों में भगवान विराजमान है, इसलिए नारायण समुद्र में रहते हैं। फिर भगवान ने कहा था कि जो मेरा अनुसरण करता है, मेरी भक्ति करता है, उसे कष्ट उठाना पड़ता है। रुक्मिणी जी कहती है नहीं नहीं, बड़े बड़े चक्रवर्ती जो राजा हुए हैं, अंग हुए, पृथु महाराज हुए, भरत जी हुए, ययाति हुए, गयादि राजा हुए, जिन्होंने पूरी पृथ्वी का साम्राज्य छोड़ दिया और आपके मार्ग का अनुसरण करने लग गए, आपका भजन करने लग गए, आपकी प्राप्ति की तरफ चलने लग गए, तो क्या उन्होंने दुख पाया? बिल्कुल दुख नहीं पाया। तो रुक्मिणी जी कहती हैं कि जो भक्त होते हैं वे भौतिक कष्टों को, शारीरिक कष्टों को, दुखों को देखते ही नहीं हैं। वे समझते हैं कि जैसे सर्दी गर्मी कितनी बार हमने देख ली, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ा, ऐसे ही इन छोटे मोटे कष्टों से हमारा कुछ नहीं बिगड़ना, क्योंकि हम तो शाश्वत आत्मा है और हमारा शाश्वत घर भगवान का धाम है। रुक्मिणी जी कहते हैं कि देखो जितने भी लोग हैं सभी मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आदि भयों से युक्त हैं, परंतु जो बुद्धिमान होते हैं वे लोग आपका भजन करते हैं, क्योंकि आप मृत्यु, रोग, जन्म, जरा इन सब से मुक्त हैं, इसलिए वे लोग बुद्धिमान कहलाते हैं जो श्री हरि का भजन करते हैं। भगवान ने कहा था कि तुम दूसरों से ब्याह कर लेते तो ठीक रहता। तब रुक्मिणी जी ने कहा मैं किनसे ब्याह करती जी, संसार के जो पति हैं वे रात दिन घर का बोझा ढोने वाले होते हैं, इसलिए वे गधों की तरह हो जाते हैं बेचारे, और वे लोग गृहस्थी के कामों में इतने उलझे रहते हैं, कष्ट उठाते रहते हैं, तो वे बैल की तरह चक्कर लगाते रहते हैं, और घर में उनकी इतनी बेइज्जती होती है, तिरस्कार होता है, उसको वे कुत्ते की तरह सहन करते रहते हैं। वे इतने कंजूस और इतने हिंसक हो जाते हैं अपने धन की रक्षा करने के लिए कि वे बिलाव की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, और वे अपनी पत्नी के ऐसे गुलाम हो जाते हैं कि वे खरीदे हुए दासों की तरह हो जाते हैं। ऐसे लोगों से विवाह करने से क्या फायदा है? तो रुक्मिणी जी पतियों की लाचारी की तुलना ऐसे विचित्र पशुओं से करती है। तो रुक्मिणी जी कहते हैं हम तो जगतपति आपका ही वर्ण करना चाहती हैं, इसीलिए आपका वर्ण हमने किया। फिर रुक्मिणी जी कहती है देखो जो भगवान का तिरस्कार करती है, भगवान का बहिष्कार करती है, कहती है भगवान का भजन हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, संसारी पतियों की सेवा करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है,
तो रुक्मिणी जी कहती हैं कि उन्हें तो जीवित शव को ही अपना पति मान लेना चाहिए। तो देखो यहाँ पर रुक्मिणी जी पुरुष शरीर की निंदा कर रही हैं। शास्त्रों में कहीं कहीं स्त्रियों के शरीर की निंदा आती है, तो लोग कहते हैं कि स्त्री शरीर की निंदा क्यों की जाती है, लेकिन यहाँ पर रुक्मिणी जी ने पुरुष शरीर की निंदा भी की है। तो रुक्मिणी जी कहती है कि शरीर जो है ये चलता फिरता मुर्दा ही तो है, इस मुर्दे को अपना प्यारा समझकर उसमें सुख मानना बुद्धिमानी कहाँ है। ये चलता फिरता मुर्दा ही तो है, ऊपर से त्वचा है, दाढ़ी मूछ है, नाखून है, बाल है, इन्हीं सब से यह बंधा हुआ है। अंदर क्या है, मांस, हड्डी, खून, ये सब भरा हुआ है। तो शास्त्रों में जो निंदा आती है वो इसलिए आती है कि पुरुष का स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति जो यौन आकर्षण है, व्यर्थ का आकर्षण है, उसको मिटाया जाए, कम किया जाए। निंदा किसी की भी ठीक नहीं, न स्त्री की न पुरुष की, परंतु अरे भाई यह निंदा निंदा नहीं है, यह निंदा तो वास्तविकता बताने के लिए है, कल्याण करने के लिए है। फिर भगवान ने कहा था कि देखो तुम दूसरों से ब्याह कर ही लेते तो ठीक रहता। इसका और भी एक उत्तर देती है रुक्मिणी जी, देखो प्रभु मेरा संबंध आपसे हो गया, आपसे मेरा विवाह हो गया, अब विवाह होने के बाद विवाहेतर संबंध रखना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखना बड़ा ही पातकी काम है। रुक्मिणी जी कहते हैं कि जिनका एक बार विवाह हो गया वे दूसरे पुरुषों के साथ नैन मटक्का करें, उनकी ओर खिंची हुई जाएं अथवा उनसे गलत व्यवहार करे, तो ऐसी स्त्री को यदि कोई दूसरा पुरुष भी अपने पास रखता है तो उसकी लोक में भी निंदा होती है कि देखो ये अपने पति के साथ नहीं रही और उसको ये रख रहा है, और परलोक में भी उसको दुख पाना पड़ता है, इसलिए दोनों तरफ से खो जाता है। इसलिए जिनका विवाह हो गया हो उन पति पत्नियों को चाहिए कि वे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बिल्कुल न रखें, अपने आप में संतुष्ट रहने का प्रयास करें। इस भोग से आज तक किसी की तृप्ति नहीं हुई। ययाति महाराज 1000 वर्षों तक इसी प्रकार भोग भोगते रहे थे, हमने सुना था 9वें स्कंद में, परंतु तृप्ति नहीं हुई। भर्तृहरि जी ने भी कहा है, भोगा न भुगता वयमेव भुगता, भोग नहीं भोगे हमने, हम स्वयं ही भूख गए। इतनी बातें कह के रुक्मिणी जी चुप हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी की प्रशंसा करी और कहा कि तुम्हारी एक एक बात एकदम सत्य है, जो तुमने कहा बिल्कुल सटीक है। भगवान कहते हैं कि देखो बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, 16 सोमवार करते हैं और पता नहीं कौन कौन से व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं और चाहते ये है कि हमारा ब्याह हो जाए। भगवान कहते हैं ऐसे लोग मेरी माया से मोहित हैं। जो लोग व्रत आदि करके मुझ परमात्मा को प्राप्त कर सकते थे, वे लोग केवल इसीलिए व्रत करते हैं, इसीलिए तपस्या करते हैं कि उनका ब्याह हो जाए या उनको कुछ छोटी मोटी सुख सुविधा मिल जाए। वे तो भगवान के अनुसार मंदभागी हैं, क्योंकि ऐसे जो सुख है वे तो नरक में भी मिल जाएंगे, सूकर कुकर आदि योनियों में भी मिल जाएंगे, परंतु उन लोगों को फिर भी कहा जाए तो वो कहेंगे कि हमारा मन तो इसी नरक में ही रमता है। तो भगवान कहते हैं कि उन लोगों को तो नरक में भी जाना अच्छा जान पड़ता है। वास्तव में जो जिस भाव में रहता है उसे वही अच्छा लगने लगता है, परंतु यह वास्तविकता तो है नहीं। भगवान रुक्मिणी जी से कहते हैं कि मुझे पूरे घर में बहुत सारी स्त्रियां दिखती हैं, पर तुम्हारे समान प्रेम करने वाली भार्या और कोई दिखाई नहीं देती। देखो सत्यभामा जी मुझ पर रुष्ट हो गई थी, क्रोधित हो गई थी, और जब मैंने तुम्हें एक फूल दिया था और सत्यभामा जी को पूरा एक पेड़ ला कर दिया तब भी तुमने क्रोध नहीं किया था। वास्तव में तुम्हारी जैसे प्रेम करने वाली कोई बिरली ही है। भगवान ने कहा कि तुमने मुझे देखा नहीं था, केवल प्रशंसा सुनी, फिर भी मुझसे तुमने प्रेम कर लिया। तो भगवान को हमने भी नहीं देखा है, केवल शास्त्र और संतों के मुख से सुना है। अब भी यदि हम विश्वास से भगवान का भजन करते हैं तो हम भगवान के खास हो सकते हैं। भगवान हमें बड़ा प्रेम और आदर देने वाले हैं, इसलिए रुक्मिणी जी से सीख लेकर हमें भगवान का भजन आज से अभी से आरंभ कर देना चाहिए। और भजन करने का कलयुग में श्रेष्ठ और सरल साधन है श्री भगवान के नाम का जप करना और उनकी कथाओं को सुनना। कथा सुनने से भगवान की महिमा का पता लगता जाएगा। फिर भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को उनके भाई रुक्मी के वध की याद दिलाते हुए कहते, देखो बलराम जी ने जो है रुक्मी को मार डाला था, तब भी तुमने मुझ पे कोई क्रोध नहीं किया था। तो भागवत में जो घटनाएं हैं ये बड़ी आगे पीछे की हैं, संतानें तो जो हैं बाद में अगले अध्याय में 61वें में वर्णन होने वाली हैं, और ये जो घटना वर्णन हुई है ये बहुत बाद की है। इसी प्रकार कुछ घटनाएं आगे पीछे हुई हैं।
तो भगवान कहते हैं तुम्हारे भाई को मार दिया बलराम जी ने, तब भी तुमने क्रोध नहीं किया, इसीलिए मैंने ये तुम्हारी परीक्षा करी है अथवा तुम्हारी महिमा बढ़ाई है। और दूसरी बात यह कि देखो ये बलराम जी वही है जो रुक्मी को जब भगवान कृष्ण मारना चाह रहे थे तब भगवान की निंदा करने लग गए थे। अब उन्हीं बलराम जी ने रुक्मी को मार डाला, रुक्मिणी के भाई को मार डाला। तो भगवान के काम में दोष नहीं निकालना चाहिए, भगवान जो करते ठीक ही करते हैं। इस रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के संवाद का एक गूढ़ संकेत और रहस्य है, वो यही है कि गृहस्थाश्रम में अनेक जंजाल झंझट समस्याएं रहती हैं और जीवन चिंता तनाव से भरा रहता है। कभी कभार आपस में पति पत्नी थोड़ा बहुत मजाक कर लें तो उनका मन हल्का हो जाता है। जिस प्रकार का भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का संवाद है उसी प्रकार का संवाद कुमार संभव और श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर और पार्वती जी के मध्य भी हुआ है। पार्वती जी की भी उसी प्रकार से कसौटी भगवान शंकर ने करी थी और पार्वती जी निखर कर आई और यहाँ पर रुक्मिणी जी का चरित्र जो है वो निखर कर आया है। तो भक्तों को छोटे मोटे परीक्षाओं से भयभीत नहीं होकर भगवान के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 61वें अध्याय में भगवान की संतानों का वर्णन और श्री बलराम जी द्वारा रुक्मी वध इन प्रसंगों को सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कितने पुत्र थे? पत्नियां अपने पति की किस बात से प्रसन्न रहती हैं? फिर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पत्नियों को कैसे प्रसन्न रखें? भगवान श्री कृष्ण से सीखें पत्नियों को प्रसन्न करने का मंत्र या ताबीज। पत्नियों को वश में रखने का ताबीज हम जानेंगे। सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी कौन है? 16,108 रानियों के बीच रहकर भी भगवान श्री कृष्ण पूर्ण जितेंद्रिय थे, कैसे ये हम जानेंगे। श्री सुखदेव जी द्वारा रानियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा का दोबारा वर्णन क्यों किया गया ये हम जानेंगे। सभी रानियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सेवा इसके बारे में जानेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 61वें अध्याय के पहले भाग को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए हृदयाराध्य सबके हृदयों में विराजमान सर्वांतर्यामी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात परब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर जगदगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए अनंत कोटि सब संत महात्मा वैष्णवों को प्रणाम करते हुए मैं सुनील हरि आप सबका श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोक भावार्थ सहित रोचक प्रश्नों के साथ सुनने के लिए स्वागत करता हूँ। इस YouTube चैनल पर प्रतिदिन हम श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का वाचन करते हैं भावार्थ सहित। अभी तक हम दशम स्कंद के 60 अध्याय सुन चुके हैं। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 61वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम भगवान श्री कृष्ण की संतति का वर्णन तथा अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का वध, रुक्मी का मारा जाना, इस प्रसंग का श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथैक षष्टितमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच एकैकशस्तः कृष्णस्य पुत्रान् दशदशाबलाः अजेजनन् नवमान् पितुः सर्वात्मसंपदा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी रूप बल आदि गुणों में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थे। उन सब का ऐश्वर्य अपने पिता के जैसा ही था। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। इस श्लोक के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के 1,61,080 पुत्र थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए।
और ये नहीं मानना चाहिए कि सामान्य भोग सृष्टि थी, सामान्य मैथुन सृष्टि थी। ये तो भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त दिव्य भक्त लोग भगवान के यहाँ पधारे थे। श्री भगवान 1,61,080 बच्चों के पिता क्या, वे तो समस्त सृष्टि के पिता हैं। गृहाधरभगं वीक्ष्य राजपुत्र्योच्युतं स्थितं प्रेष्ठं न्यमंसत स्वं स्वं न तत्तत्त्वविदः स्त्रियः। राजकुमारियां देखती कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल से कभी बाहर नहीं जाते, और कभी जाते तो प्रेमवश भगवान उनसे अनुमति लेकर जाते, उनको कहकर जाते। पति आदि बाहर जाए, अपनी पत्नी को कहकर जाए तो पत्नी को अच्छा लगता है। भगवान भी ऐसा ही करते। सभी राजकुमारियां सोचती भगवान सदा हमारे पास बने रहते हैं, इससे वे यही समझती कि श्री कृष्ण को मैं ही सबसे प्यारी हूँ। सुखदेव जी कहते सच पूछो तो वे अपने पति भगवान श्री कृष्ण का तत्व, उनकी महिमा समझती नहीं थी। फिर सुखदेव जी वसंत तिलका छंद में वर्णन करते हैं। चार्वब्ज कोश वदनायत बाहुनेत्र सप्रेम हास रस वीक्षित वल्गुजल्पैः सम्मोहिता भगवतो न मनो विजेतुं स्वैर्विभ्रमैः समशकन् वनिता विभूम्नः। भगवान श्री कृष्ण की वे सभी पत्नियां सुंदरियां अपने आत्मानंद में एक रस स्थित रहने वाले भगवान श्री कृष्ण के कमल की कली के समान सुंदर मुख से, विशाल बाहुओं से, कानों को स्पर्श करते हुए आंखों से, प्रेम भरी मुस्कान से, रसमयी चितवन से और मधुर वाणी से स्वयं ही मोहित रहती थी। वे अपने श्रृंगार संबंधी हाव भाव से उनके मन को अपनी ओर खींचने में समर्थ न हो सकी। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की रानियां श्री भगवान के सत्य को नहीं समझ सकी। इसी सत्य की विवेचना इस श्लोक में की गई है। श्री भगवान सर्वशक्तिमान अनंत ऐश्वर्य से युक्त अपने आप में पूर्ण है। अब बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण भोगी नहीं योगी थे। गृहस्थ में रहते हुए भी वे ब्रह्मचारी थे। स्मायावलोक लव दर्शित भावहारी भ्रूमंडल प्रहित सौरत मंत्र शौंडैः पत्न्यस्तु षोडश सहस्रमनंग बाणैर् यस्येन्द्रियं विमथितुं कर्णैर्न शेकुः। भगवान श्री कृष्ण के 16,000 से ज्यादा रानियां थी। अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भौं के इशारे से ऐसे प्रेम के बाण चलाती थी जो काम कला के भाव से परिपूर्ण होते थे, परंतु किसी भी प्रकार से किन्हीं साधनों के द्वारा वे भगवान के मन एवं इंद्रियों में चंचलता उत्पन्न नहीं कर सकी थी। श्री सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण की और उनकी रानी की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं। श्रीधर स्वामी जी बतलाते हैं कि वे भगवान की वे लीलाएं जो 59वें अध्याय में वर्णित हुई हैं, फिर से हुबहू कहते हैं। इस अध्याय का अगला श्लोक जो 5वां और 6ठा है, वे दोनों श्लोक 59वें अध्याय में आ चुके हैं। जो 5वां श्लोक है वो 59वें अध्याय के 44वें श्लोक में आया है, और जो 6वां श्लोक है वो 59वें अध्याय के 45वें श्लोक के अनुरूप है। हूबहू वही श्लोक सुखदेव जी कहते हैं। भगवान की कैसी लीला है। इत्थं रमापतिमवाप्य पतिं स्त्रियस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयां भेजुर्मुदा विरतमेधितयानुराग हासावलोकनवसंगमलालसाद्यम्। रानियों द्वारा अनुभूत भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ माधुरी आकर्षण का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा जी आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को या कहो कि उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमा रमण भगवान श्री कृष्ण को उन सभी रानियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी।
और वे प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, नव समागम की लालसा आदि से भगवान की सेवा करते रहते थे। अब 59वें अध्याय के 45वें श्लोक में जो भाव आया था, हूबहू वही भाव सुखदेव जी देते हैं, वही श्लोक, वही शब्द। प्रत्युद्गमासन वरार्हण पाद शौच तांबूल विश्रमण बीजन गंध माल्यैः केश प्रसार शयन स्नपनोपहार्यैर दासेशता अपि विभोर विदधु स्म दास्यम्। उन रानियों में से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती थीं। फिर भी जब उनके महल में भगवान श्री कृष्ण पधारते तब वे स्वयं आगे जाकर आदर पूर्वक भगवान को लेकर आती, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती, उत्तम सामग्रियों से उनकी पूजा करती, उनके चरण कमल पखारती, माने पाँव धोती, पान लगाकर खिलाती, पाँव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झलती, इत्र फूलेल चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केश संवारती, उन्हें सुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने हाथों भगवान की सेवा करती।